नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत कुमार और आज हम बात करने वाले हैं 4 क्रिप्टो करेंसी अपडेट के बारे में, यानी कि 4 न्यूज़ जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आज हम बात करेंगे और जिनमें दोस्तों आपको जज करना है कि इनमें से कौन से न्यूज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन से न्यूज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट और बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपडेट जो है वो दोस्तों वो ये है कि जियो जो है अपना खुद का कॉइन मार्केट में लॉन्च करने वाली है बहुत ही जल्द, यानी कि जियो कॉइन के नाम से बहुत ही जल्द जो है एक नई करेंसी अभी आएगी जिससे हम बाद में ट्रेडिंग वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों फिलहाल अभी न्यूज़ जो है वो ऑफिशियल नहीं है, ये फिलहाल अभी किसी मैगजीन में और साथ ही साथ में किसी एक न्यूज़ में जो है केवल ये बताया गया है। लेकिन ये पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं जब भी किसी चीज़ का जब ये रूमर होता है, यानी कि बिना चिंगारी के ऐसे तरह आग नहीं निकलती, उसी तरीके से कहीं ना कहीं ये एक रूमर है, बहुत ही अच्छा ये रूमर है कि ये, और साथ ही साथ में ये हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको और हमें जो है ये कॉइन देखने को मिले। और अगर जिस दिन भी देखने को अगर मिलेगी तो इस चीज़ से अगर सोच भी रही है अगर कंपनी, अगर रिलायंस कंपनी, तो इससे एक बात तो बिल्कुल सच हो जाता है और बिल्कुल ही कंफर्म हो जाता है कि आने वाले समय में इंडिया में बिल्कुल भी माइनिंग या क्रिप्टो करेंसी जो है बैन नहीं होने वाली है। तो इसके लिए बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं, अगर आती है तो हम सब के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हमेशा आपको खुद का दिमाग लगाना होता है, तो आप अपने खुद के रिस्क पे कीजिएगा जो करिएगा। तो दोस्तों सेकंड अपडेट है, दूसरा अपडेट दोस्तों वो ये है कि थाईलैंड के अंदर थाईलैंड गवर्नमेंट ने जो कंप्लीटली माइनिंग को लीगल दे दिया है, वहाँ पर माइनिंग और प्लस ट्रेडिंग जो है बिल्कुल खुलेआम कर सकते हैं, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। और वहाँ की बैंक भी जो है कंप्लीटली एक्सेप्ट करती है अब क्रिप्टो करेंसी को और सपोर्ट भी कर रही है। वहीं पर दोस्तों तीसरी खबर है चाइना ने दोस्तों जितने भी चाइना में माइनर्स थे, जितने भी माइन करने वाले थे लोग, उन सभी के लिए माइनर्स को उन्होंने नोटिस दे दिया है और कह दिया है कि भाई आप अपने सेटअप को उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, यानी कि माइनिंग का सेटअप आपको यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि बिजली की कंजम्पशन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से चाइना गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया। कुछ बैंकों की भी अपनी स्ट्रेटेजी है, जो कुछ दिक्कत हो रही है उनको भी कुछ काम करने में इसके ऊपर, इसलिए जो है माइनिंग वहाँ से चाइना से हटाया जाएगा। हो सकता है किसी भी कंट्री में जाए और जैसे करना है यार वो कहीं पे भी जाके करेगा। चौथा अपडेट है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने दोस्तों बीच में बिटकॉइन जो है लेना देना बंद कर दिया था और अभी भी शायद बंद ही है और बहुत ही जल्द, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि बिटकॉइन को हम दोबारा से लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसमें बेसिकली दिक्कत ये आ रही थी कि माइक्रोसॉफ्ट की जो भी बिटकॉइन की जो ट्रांजेक्शन होती है वो काफ़ी लेट हो रही थी, जिनके पास पैसे पहुंचने में उनके पास काफ़ी देरी हो रही थी माइक्रोसॉफ्ट के पास, जिसकी वजह से जो है बिटकॉइन को वो उन्होंने लेना, बीच में ट्रांजैक्शन करना उसके साथ बंद कर दिया था। तो बहुत ही जल्द दोस्तों ये भी चालू हो जाएगा जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और क्रिप्टो करेंसी की लेटेस्ट अपडेट और सबसे पहले न्यूज़ देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, सी यू, बाय बाय, आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वन।